प्रताप जी, पहले अन्ना हजारे कह रहे थे कि जो अच्छी छवि वाली पार्टी है, अच्छी छवि वाले जो नेता है उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का समर्थन करेंगे तो उन्होंने इस बात से कुछ अनभिज्ञता जाहिर की, कुछ इनकार के जो स्वर थे वो दिखाए। तो क्या लगता है कि जहां पर एक तरफ जो कह रहे हैं कि साफ छवि वाले व्यक्ति की पार्टी का समर्थन करेंगे, वहीं केजरीवाल की पार्टी पर उन्होंने कुछ कहा नहीं खास? पूनम, उसमें उनका साफ साफ तौर पे ये कहना था कि वो किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं देंगे। वो देंगे तो व्यक्ति को देंगे, व्यक्ति की विचारधारा को देंगे, व्यक्ति के काम को देंगे, और उस व्यक्ति को देंगे जो भी अच्छा व्यक्ति होगा। वो कांग्रेस में होगा, बीजेपी में होगा, समाजवादी में होगा, केजरीवाल की पार्टी में होगा या जागो पार्टी का होगा। ऐसा अन्ना हजारे ने साफ कर दिया कि वो व्यक्ति अच्छे व्यक्तियों के समूह को संसद में लाना चाहेंगे, अच्छे व्यक्ति के समूह को विधानसभा में लाना चाहेंगे। इस मामले में देखा जाए तो ज्यादा स्पष्ट हैं अन्ना हजारे की। उनको साफ साफ पता है कि कुछ चंद अच्छे लोग यदि संसद में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, तो वहां का माहौल यदि वो अच्छा करने में कामयाब रहते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और मजबूती से लड़ी जाएगी। जी प्रताप जी, यहाँ पर जब किरण बेदी से यही बात पूछी गई कि क्या आईएससी अब अलग अलग हो गया, तो उनका कहना था कि आईएससी को फिर से संगठनात्मक होने की जरूरत है। तो क्या भविष्य में केजरीवाल और अन्ना हजारे फिर से मिलकर जन लोकपाल की शुरुआत कर सकते हैं, उसी आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं? क्या कोई आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखो पूनम, भविष्य में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी हालात, अभी तो ये स्थिति साफ तौर पे जाहिर है। ऐसा किसी भी आंदोलन में होता है। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी गरम दल और नरम दल, ऐसे दो अलग अलग दल बटे थे। यहाँ भी जो एक आंदोलन है, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का आंदोलन है, वो दो भागों में बंटता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक राजनीतिक माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, व्यवस्था को बदलना चाहता है। दूसरा आंदोलनों के माध्यम से, सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से इस बात को करना चाहता है। तो दोनों की धाराएं अलग अलग हो चुकी हैं, दोनों एक उस सिराए से आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी, दोनों पटरियां मिलेंगी ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी। पूनम, तो ये सारी की सारी बातें निकल कर आई आशीष जी की, जो प्रताप जी ने कहा कि किस तरह से भविष्य का कुछ पता नहीं है कि क्या आगे जाके इस आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आती है कि अन्ना हजारे जिनकी खुद की साफ छवि है, उसके सहारे जो लोग उनके आसपास जुड़े रहे, दिग्विजय सिंह ने यही बात कही थी, पहले भी कहते थे कि अन्ना हजारे के आसपास जो लोग हैं वो उनसे अपना हित साध रहे हैं। और फिर से दिग्विजय सिंह का यही बयान आया है कि केजरीवाल जो है अति महत्वाकांक्षी है और अपना हित साध रहे थे। तो क्या लगता है कि ये बात जो पहले कही जा रही थी, सलमान खुर्शीद साहब ने भी कही थी और दिग्विजय सिंह ने भी कही थी, तो क्या लगता था कि बात सही है? देखिए पूनम, जो अब स्थितियां बनकर आई हैं, लगता है कि वो जो कह रहे थे वो बहुत कुछ सही था। बहुत पहले उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक दल बनाएंगे, आगे चलकर चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा की। अब उन्होंने कहा कि अति महत्वाकांक्षी, और ये मंशा पहले से थी। तो अन्ना हजारे को अगर उस टीम में से लेस कर दे तो मुझे लगता है कि शायद टीम की इच्छा यही थी और वो भी कुछ गलत नहीं कह रहे थे। जरूर आशीष जी, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक आंदोलन शुरू हुआ, जन आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन अब हालात क्या बन चले हैं और अन्ना हजारे किस कदर खफा हैं कि उन्होंने हाल में कहा है कि मेरी फोटो और मेरा नाम जो है किसी भी पार्टी में यूज नहीं किया जाएगा। क्या कहा अन्ना हजारे ने, आपको सुनाते हैं। पक्ष और पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा। चुनाव के टाइम पर मैं प्रचार करने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। आपके हिम्मत पर जो कुछ करना है कर लो, तो मुझे वो पसंद नहीं। रास्ता अलग है, मंजिल एक है ना, यानी दोनों अलग आंदोलन चलेंगे। हाँ, दोनों अलग अलग चलेंगे। ये हमारा दुर्दैव है। हम काफी संभाला 2 साल तक, हमारे टीम में कोई टीम टूटे ना। को सरकार ने इतना कोशिश किया, लेकिन इस टाइम पर
दुर्दैव हमारा कि टीम टूट रही है लेकिन टूटने से भी हमारा मंजिल। तो अन्ना हजारे किस कदर खफा दिखे ये नजर आया उनकी इस कहने से कि मेरी फोटो और मेरा नाम जो है किसी भी पार्टी में यूज नहीं किया जाएगा। आशीष जी, क्या लगता है कि अन्ना हजारे को काफी दिनों से इस बात का इल्म हो चुका था कि उनके फोटो, उनके नाम और उनका जो व्यक्तित्व है उसका यहाँ पर भरपूर उपयोग लिया गया और अभी भी उपयोग लिया जाए? काफी दिनों से खामोश बैठे थे अन्ना हजारे, लेकिन जब दिखा कि पानी सर से ऊपर गुजर गया है तब वो निकलकर सामने आए और उन्होंने ये बात कही। बिल्कुल सही कह रहे हैं पूनम। और ये जो हमने सुना है अभी, ये एक तरह से पीड़ा है अन्ना की। ये सिर्फ इतना नहीं है, ये सिर्फ इतना भर नहीं है कि मेरी फोटो मत काम में लेना, मैं सभा में नहीं जाऊंगा, मेरे बैनर काम में मत लेना। ये एक सामाजिक आंदोलन की हत्या और अन्ना हजारे की पीड़ा, ये दोनों यहां पर झलकी है। सामाजिक आंदोलन उस दिन खत्म हुआ जब राजनीतिक पार्टी की घोषणा की गई, और अन्ना हजारे की पीड़ा थी कि जब पार्टी की घोषणा हो गई तो अन्ना को लगा कि अब उनका मिसयूज ना हो, क्योंकि उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन चलाया था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राजनीतिक दल बनूंगा या मैं चुनाव लड़ूंगा या राजनीति के तरीके अपनाऊंगा इस जन लोकपाल के लिए। उन्होंने आज भी कहा है कि जन लोकपाल पर हम चाहते थे कि ये टीम एक बनी रहे, यानी पीड़ा थी कि टीम टूटी है। तो कुल मिला के पूनम, एक बात जो अन्ना की बातों से लगी, कहीं ना कहीं वो इस आंदोलन को अपने तरीके से यानी सामाजिक तरीके से जारी रखने के मूड में थे। लेकिन एक बात जो यहाँ पर केजरीवाल जी जो बार बार कहते हैं कि सामाजिक एक सर्वेक्षण यहाँ पर करवाया गया, तो सर्वे करवाया गया था और उसमें ये सामने आया था कि पार्टी चाहते हैं लोग, जो विकल्प है वो पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के तौर पर चाहते हैं। ये बात वो बार बार कह रहे हैं, जबकि अन्ना हजारे इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो क्या पूनम, बड़ी पुरानी कहावत है कि कोल्हू के बैल के आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो घूमता है, और जब उसको ये लगता है कि मैं घूम रहा हूँ, वो ये जो धरती घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ये भी मैं घुमा रहा हूँ। तो ये गलतफहमी मुझे लगता है कि, और इस गलतफहमी का कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि आंख पर पट्टी होने के बाद आप घूमते रहिए, आप चाहे दुनिया घुमाइए या ब्रह्मांड घुमाइए। गलतफहमी का इलाज तो कहते हैं कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और क्या गलतफहमी अरविंद केजरीवाल को हुई है उसका इलाज अन्ना हजारे के पास भी नहीं था, इसलिए वो टीम से अलग हो गए। आशीष जी की जो जनता थी इस बात को लेकर उत्साहित थी कि एक जन लोकपाल बिल के लिए एक तरह का जो आंदोलन, जन आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया है वो कोई ना कोई तो रंग लेकर आएगा। लेकिन अब लगता है कि जो जनता है उसको गलतफहमी यहाँ पर हो रही है। नहीं, मैं पूनम इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। गलतफहमी नहीं, एक बड़ी बात यह है कि एक आंदोलन की, एक विषय की, आंदोलन की हत्या जरूर हुई है, विषय की हत्या नहीं हुई है। विषय आज भी लोगों के मन में कायम है, और आप देखिएगा इसका असर दिखेगा 2014 के चुनाव में। जब भी आम चुनाव होगा, जन लोकपाल कहीं ना कहीं एक विषय बनेगा। राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में जन लोकपाल को रखना पड़ेगा, और जनता सवाल भी पूछेगी जन लोकपाल को लेकर। एक बड़ा विषय है कि लोगों के मन में ये विषय कम से कम कुछ नहीं, एक चुप्पी थी, चुप्पी के बाद लोग सड़क पे तो निकले, लोगों ने हाथ में तिरंगा तो उठाया, लोगों ने जन लोकपाल विषय पर बात तो की, भ्रष्टाचार के विषय पे बात तो की, यानी कुल मिला के देश में एक माहौल तो बना है। इसके लिए तो जरूर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम अन्ना टूट गई हो, लेकिन अन्ना को धन्यवाद देना चाहिए कि एक विषय के पीछे देश में माहौल तो बना। आज भी वो कहते हैं कि राहें भली अलग हो, लेकिन जो मुद्दा है, जो विषय है, वो एक ही, मंजिल एक ही है यहाँ पर। तो जनता जाग चुकी है, जनता अपने प्रति अवेयर हो चुकी है। एक जन आंदोलन ने राह दिखाई है जनता को, भले ही इस आंदोलन की राहें अलग अलग हो चुकी हों, लेकिन मंजिल एक है। बड़ी खबर में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।